चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के बच्चों, लास्ट टाइम हमने बेटा जी जो हमारे पास चैप्टर है वो पूरा डिस्कस कर लिया है। आज हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो आज हमने करने हैं, ठीक है। पहला MCQs है, कह रहा है 2 इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस अ कपल। दो बेटा फोर्सेस हों जो एक ही जितनी हो, मसावी हों, और वो अनलाइक पैरेलल हों। क्या हो? अनलाइक पैरेलल हों, उनका लाइन ऑफ एक्शन भी मुख्तलिफ हो, तो क्या बनाती हैं? कपल बनाती हैं। कपल की तारीफ़ है, पढ़ा था ना पीछे आपने। तो ये इसका ऑप्शन है बेटा जी, बी है ऑप्शन इसका, पहले आपके MCQs का। सेकंड MCQs है, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल आर। कह रहा है कि हेड टू टेल रूल से हम कितनी फोर्सेस को जमा कर सकते हैं? लातादाद फोर्सेस को आप जमा कर सकते हैं। आप कहेंगे एनी नंबर। क्या है? एनी नंबर, जितनी मर्जी फोर्सेस को जमा कर लें हेड टू टेल से, ठीक है। 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, मर्जी आपकी। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक y वाला होता है, एक x वाला। फोर्थ है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। ये हल करने वाला देखें इधर, कह रहा है कि एक फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स है। कितनी फोर्स है? और वो एंगल बना रही है कितना? 30 डिग्री x एक्सिस के साथ, जाविया जिसको आप कहते हैं एंगल को। आगे कह रहा है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि Fx है वो मालूम करें, ठीक है। तो Fx आप कैसे मालूम करते हैं? आपको पता है कि Fx बराबर होता है F cos थीटा के। फार्मूला ये पढ़ाया था ना कहीं मैंने पीछे, ठीक है। अब तो F हमारे पास कितना है? 10 है, मल्टीप्लाई cos, और थीटा कितना है? 30 डिग्री है। तो जरा करें ज़रा इसको कैलकुलेटर के ऊपर, आंसर आएगा भाई 8 पॉइंट आ रहा शायद 8.7 न्यूटन। तो बेटा जो x कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो 8.7 न्यूटन है। तो ऑप्शन डी है इसका। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय, कह रहा है कपल किस तरह बनती है? ये बेटा है ऑप्शन डी, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। 2 फोर्सेस हो जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों और एक लाइन में ना हो, वो क्या बनाती हैं? कपल बनाती हैं। छठा है भाई, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। अब बेटा देखें, कुछ लोग इसका और भी बताते हैं जवाब, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसको डिटेल में कि एक्सेलरेशन इज 0 इसका ऑप्शन डी ही क्यों है। देखें, जब किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 0 होती है तो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि जब न्यूटन का सेकंड लॉ, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तब उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, ये पढ़ा था ना। अब एक्सेलरेशन ही पैदा नहीं हो रहा, 0 एक्सेलरेशन है, तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तमाम फोर्सेस 0 हैं, तो ना तो कोई टार्क होगी ना आपके पास कोई फोर्स होगी, तो उस केस में फिर एक्सेलरेशन 0 होगी। तो ये बेटा आपका एक्सेलरेशन इज 0। अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट्स हाइट इज इफ डिस्प्लेस्ड। ये बेटा क्या है? देखिए मैंने बताया था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि फुटबॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है, बाद में आपने उसको यहाँ से टुटा लगाया, यहाँ चला गया, तो हाइट उसकी बराबर ही रहती है, ग्राउंड से बराबर रहती है ना। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जिस्म अपनी बुलंदी को बरकरार रखता है। क्या करता है? बुलंदी को बरकरार रखता है। समझ आ गई है अब? तो इसका बेटा ऑप्शन है सी, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल। रेसिंग कार्स को मतवाजन बनाया जाता है बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम करके, नीचे करके, लो करके, ठीक है। जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी उतनी वो कार आराम से चलेगी, उतनी वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकती है बिना वो लड़खड़ाए। तो इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। कल के लिए आपने MCQs बेटा तैयार है।
कहाँ पे है? इसका ऑप्शन मैंने क्या लगवाया है? सी लगवाया, सी है इसका, सॉरी। ठीक है, तो कल के लिए आपने MCQs तैयार करके आने हैं। क्लियर है सबको? चलें ये ऑफ़ कर दें साथ। अल्लाह हाफिज़।